गाने का जो ट्यून है, इस पे आरोप लग रहा है कि आप इसको चोरी करके आप लिखे हैं, मतलब इसी धुन पे, क्योंकि ये निरहुआ हिंदुस्तानी में शायद ये गाना है, ठीक है? क्योंकि जो मगहिया जवान के समर और गौतम हैं, ये दोनों लोग आरोप लगाए हैं, आपका नाम भी रखे हैं इसमें कि शैलेश राज यादव कोई हैं छपरा के, ये गाना है, इनका ट्यून ये चोरी करके लिखे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, उनसे बात करके, उनसे बहस करके भी कोई फ़ायदा हमको नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मगहिया जवान समर और गौतम दोनों भाई हैं और नहीं, विशेष रूप से गौतम जी बोले हैं, गौतम सिंह। हाँ, अच्छी बात है, गौतम जी बोले हैं, अच्छी बात है। अरजी लगाई बाबा तोहे गोहराई, हमरे सोना के हमर दुल्हन बनाई। अरजी लगाई बाबा तोहे गोहराई, हमरे सोना के हमर दुल्हन बनाई। इहे एगो सपना पुराई जी। तो शिल्पी जी का लाइन है कि हरवा में हरदी लगाई मजनुए के दुल्हा बनाई जी। हरे हरवा में हरदी लगाई मजनुए के दुल्हा बनाई। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। आप छपरा टाइम्स लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भोजपुरी के सफल राइटर शैलेश राज यादव। तो सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रवि भाई, छपरा टाइम्स लाइव के देखे वाला जितना लोग श्रोता भाई बंधु बा, आप सबके ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमारा मिला था। आप सब भी इस चैनल के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। आपका मार्केट में बहुत सारा गाना हिट हुआ, जैसे दुमका के झुमका, उसके बाद झुलफिया ए बलम जी, या जो मतलब इस टाइप का करके गाना था। अभी फ़िलहाल हम उस गाने को छोड़ेंगे, लेकिन इस गाने पे बात करेंगे जो पवन सिंह के साथ आपका एक बहुत अच्छा गाना आया। हम सुने गाना, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका व्यूज़ नहीं गया। उसके बारे में क्या बोलिएगा? व्यूज़ के बारे में क्या बोलना है, कहने का मतलब ये भाई कि मैंने गाना लिखा, नो डाउट पवन भैया भोजपुरी के एक बादशाह सिंगर हैं, गायक हैं, और साथ में जुगलबंदी में शिल्पी राज जी गाई हैं, जो गायिकाओं के एक नाम में एक बेहतर नाम है, शिल्पी राज। कंपनी भी अच्छा है, एजे फिल्म्स। गाना भी सबको अच्छा लगा। अब व्यूज जाने ना जाने का तो अब इसका कोई ये नहीं, रीज़न कोई नहीं मैं बता सकता, इसलिए कि जहाँ से भी मुझे कॉल आया इस गाने को रिलीज होने के बाद, मजनुआ के दुल्हा बनाएंगे, पारंपरिक ट्यून था। मतलब आप पवन सिंह के साथ आपका फर्स्ट ये काम था? हाँ, फर्स्ट गाना था? हाँ, पवन भैया के साथ मेरा एल्बम पहला का गाना नाम था मजनुए के दुल्हा बनाई। दुल्हा बनाई। मजनुआ के दुल्हा बनाई तो हम आज का जो समय है, आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर के हिसाब से ये गाना हुआ है। हालांकि पवन भैया तो हर टाइप के गीत गाते हैं, उनमें शूट भी करता है। तो गाना था मेरा कि अरजी लगाई बाबा तोहे गोहराई, हमरे सोना के हमर दुल्हन बनाई। अरजी लगाई बाबा तोहे गोहराई, हमरे सोना के हमर दुल्हन बनाई। इहे एगो सपना पुराई जी। तो शिल्पी जी का लाइन है कि हरवा में हरदी लगाई मजनुए के दुल्हा बनाई जी। हरे हरवा में हरदी लगाई मजनुए के दुल्हा बनाई जी। ये गाना तो बहुत मतलब अच्छा था। मतलब गाना के हिसाब से तो गाना ब्लास्ट बजना चाहिए और इसका व्यूज तो मिलियंस में जाना चाहिए। गया है लेकिन उतना नहीं गया है अभी 5 जिस मिलियन तरह गया से। है। हाँ, 5 मिलियन अभी गया 5 है। मिलियन प्लस व्यू चल ये रहा है। बताइए, इस गाने का जो ट्यून है, इस पे आरोप लग रहा है कि आप इसको चोरी करके आप लिखे हैं, मतलब इसी धुन पे, क्योंकि ये निरहुआ हिंदुस्तानी में शायद ये गाना है, ठीक है? क्योंकि जो मगहिया जवान के समर और गौतम हैं, ये दोनों लोग आरोप लगाए हैं, आपका नाम भी रखे हैं इसमें कि शैलेश राज यादव कोई हैं छपरा के, ये गाना है, इनका ट्यून ये चोरी करके लिखे हैं। तो इसके बारे में क्या बोलिए? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, उनसे बात करके, उनसे बहस करके भी कोई फ़ायदा हमको नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल।
मगहिया जवान समर और गौतम दोनों भाई हैं। और नहीं, विशेष रूप से गौतम जी बोले हैं, गौतम सिंह। हाँ, अच्छी बात है, गौतम जी बोले हैं, अच्छी बात है। उनका रोजी रोटी देखिए इसी से चलता है। किसी गीतकार को गाली दे देना, किसी सिंगर को गाली दे देना, अच्छी बात है। अगर मुझे गाली देने से, मेरा शिकायत करने से अगर आपका रोजी रोटी चलता है, आपका परिवार जीता है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जब से पत्रकारिता और ये काम वो लोग कुछ दिन से कर रहे हैं, हमको लगता है मोटा मोटी 4-5 साल से कर रहे हैं। मैं 13-14 साल से गीतकारी कर रहा हूँ बिल्कुल। और मैं एक गीतकार हूँ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक गीतकार हूँ। आप सफल गीतकार हैं, क्योंकि मार्केट में सफल आपका तो- बहुत ज़्यादा गाना सफल हिट रहा है। सफल तो श्रोता बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं। मैं अपने आप को सफल नहीं मानता, क्योंकि संगीत वो एक समुद्र है जिसमें डूबने के बाद अगर कोई बोले कि मैं पार पा गया, तो ये गलत चीज़ है। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, आज भी लिख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। तो जो जिस आदमी को संगीत का ज्ञान नहीं है रवि भाई, कि गीत अब एगो कह दिया कि गौतम भाई एगो गाना एगो मुखरा लिख, बढ़िया एगो मुखरा लिख, तो लिखाई हाँ, ना लिखाई। तो वो आदमी से हम बहस ना, करता लेकिन ट्यून तो वही है। देखिए, वो तो गलती नहीं बोले हैं, ये बताइए। वो पारंपरिक चीज है हाँ, पारंपरिक चीज है, जो इसको हम माताएं बहनें हाँ, शादी विवाह में गाती हैं। हाँ, अधिकतर कलाकार का आप गाना सुनिएगा तो पारंपरिक ट्यून से जुड़ा होता है। हाँ। जो माताएं बहनें जो गाती हैं शादी विवाह में, एक झूमर टाइप का गीत जो होता अभी है। एक टुनटुन जी का भी शायद गाना आया है, तोर गमछी मोर ओरनी, तो ये भी तो पारंपरिक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पारंपरिक चीज है। हाँ, ये उन्होंने बोला कि ये निरहुआ हिंदुस्तानी दिनेश जी के फिल्म का गाना है। हाँ, हाँ, तो माननीय श्री प्यारेलाल यादव जी ने इस गीत को लिखा है। आदरणीय है, पूजनीय है प्यारेलाल कवि जी। तो वो भी कहीं ना कहीं से ट्यून कॉपी किए हैं, देहात से चीज़ उठाए हैं। हम लोग देहात के आदमी हैं, सीधी सी बात है, हम लोग देहात से जुड़े हुए हैं। तो हमारे घर में शादी विवाह जब होती है, अगल बगल शादी विवाह, ऐसे ऐसे गीत औरतें सब गाती है झूमर टाइप का, तो वो ट्यून अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता तो अब देख लीजिए, देवी गीत में एक ही पचरा का ट्यून हर साल लोग गाते हैं, तो उसको क्या कहिएगा, कॉपी कर लिया है। है। ना, अभी मेरा एक और गीत दिलवा तू ही जरूर बज रहा है, अभी टुनटुन भाई गाया हुआ है, अच्छा, तो उस पे भी आरोप लगा है हाँ, कि ये भी गीत चुराया हुआ है। हाँ, हाँ। ये भी कहने का मतलब ये है। नहीं, आपका जो गाना है वो चोरी का नहीं है, कोई भी गाना आपका चोरी का नहीं है, क्योंकि हम भी सुनते हैं। माने ट्यून जो है वो चोरी का है, उनका आरोप है। ट्यून देखिए, ट्यून किसी का नहीं होता है, और पारंपरिक ट्यून पर कोई पाबंदी नहीं है। आप भी गा सकते हैं, आप भी गवा सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होता है। ट्यून उसको कहा जाता है जो मेरा कंपोजिंग हो, मेरा मेरा दिमाग उसमें मेरा सब कुछ पिरोया हुआ हो, तो उसको कहा जाए कि नहीं मेरा बनाया हुआ चीज़ है। अब एक चीज़ हमको बताइए कि भोजपुरी में अगर गाने को आप मिलाइएगा और शब्दों को मिलाइएगा, ट्यून को मिलाइएगा, तो जितने भी गाने आज यूट्यूब पर रिलीज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से मैच कर जाएगा, किसी न किसी गाने से मैच कर जाएगा। मुखरा मैच करे, अंतरा मैच करे, कहीं ना कहीं से वो चीज़ मैच कर जाएगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, आप अभी तक मतलब भोजपुरी के किन किन माने सिंगरों के साथ आपका माने काम हुआ है, मतलब गाना वाना दिए हैं आप जैसे? अभी तक पवन भैया के साथ अभी तो मेरा पहला गाना हुआ है, रितेश बाबा के साथ हुआ है, अच्छा, मेरा भाई है टुनटुन यादव, उनके साथ हुआ है, आलम जी के साथ, बादल जी के साथ, अंकुश राजा जी के साथ, बुलेट भाई के साथ, मनु अलबेला के साथ, प्रमोद प्रेमी के साथ, प्रमोद भैया के साथ, मतलब भोजपुरी के तमाम लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं। राकेश मिश्रा भैया के साथ किए हैं। खेसारी जी के साथ? अभी देखिए, अभी बातचीत का क्रम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि नहीं, हमने तो सुना है कि आप गाना दे दिए हैं उनको, देखिए गाना मतलब वो गा भी दिए हैं। बातचीत देखिए अभी चल रहा है। अभी तो जो नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। जो सूचना- खेसारी जी के साथ आप गाना दे दिए हैं, वो गा भी दिए हैं, आप भले मतलब बता नहीं रहे हैं, वो अलग बात। अब देखिए, कहने का मतलब है कि होता है काम, अभी काम हो रहा है, चल रहा है, बातचीत चल रहा है। मतलब गाना आएगा? जब सामने आएगा तो खुद यार तो ये बोलिए ना कि गाना हो गया है, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं। आप उसको देखिएगा। और देखिए, इस हमारा जो अपना भोजपुरी इंडस्ट्रीज है, बहुत छोटा इंडस्ट्रीज है, और मुझे लगता है कि जिस तरह अभी जो भाईचारा का माहौल चल रहा है, अगर ये चलता रहे तो अपना भी एक, जिस तरह साउथ छोटा सा इंडस्ट्रीज था, आज कितना बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो वहाँ एक दूसरे से द्वेष नहीं है, एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ प्रेम है। तो जो भोजपुरी में अभी प्रेम दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहे
तो फिर अपना भोजपुरी भी एक बड़ा मुकाम मतलब हासिल आप करेगा। मतलब खेसारी और पवन एक साथ हो गए तो उसको आप प्रेम बोल रहे हैं। आकांक्षा दुबे का जो मौत हुआ किसी कारणवश, तो कितना आदमी वहाँ गया है। उनकी मम्मी आज 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे आके रो रही हैं कि कल्लू आया भी लेकिन पूछा नहीं, मजे लेके चला गया, ये वो नौ सत्रह देखिए उसका फलान रीज़न तो हम नहीं जानते हैं, हमको पता वो सब नहीं है। ना पर्सनली हम आकांक्षा जी को जानते थे और ना कभी समर भैया से हम मिले हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो मैंने तो देखा था न्यूज़ पे कि पवन भैया भी गए हैं, कल्लू जी गए नहीं हैं। सब कोई गया है, हाँ लेकिन हाँ। मतलब कल्लू जी को स्पेशल वो बोली है हम्म कि कल्लू जी आके बोले हैं कि समर भैया में कोई गलती नहीं है। हम्म। ठीक है। अब देखिए अब पर्सनली कुछ ऐसा बात होगा जो वो जानते होंगे, तो हो सकता है उस बात के माध्यम से वो बोल दिए अब होंगे। कहाँ से आप बोल दिए कि भोजपुरी बहुत ऊपर जा रहा है, प्रेम भाव है। मतलब देखिए खेसारी और पवन जी को मिलने से प्रेम भाव हो गया, सबका काम हो नहीं नहीं, गया। खेसारी भैया पवन भैया के मिलने से नहीं की कहता हाँ, हम। सब लोग अभी जिस माहौल में चल रहे हैं, देखिए हाँ। समर जी ने अपराध किया नहीं किया मैं तो नहीं जानता, हम्म, लेकिन उनको सजा मिल गई है। वो तो अभी फिलहाल जेल में है ना अभी, शायद। जेल में है, तो उनको तो सजा मिल गया है। अब कल्लू जी गए हैं, क्या बोले हैं नहीं बोले तो उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए कि मैं पर्सनली कुछ नहीं जानता। अब मान लीजिए कि जो हम सच्चाई नहीं जानते हैं और किसी चीज़ को गहराई से हम नहीं जानते हैं, उनका करीबी हम नहीं रहे हैं, तो किसी के बारे में मान लीजिए कि उसमें आकांक्षा जी का गलती था या समर जी का गलती था, कौन कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे बाजी लगा ली, हम तो कुछ पर्सनली जानते नहीं हैं और ना दोनों से मैं पर्सनली कभी मिला हूँ। तो उस मामले में मैं तो भाई कुछ बोलना ही नहीं चाहता, इसलिए कि भाई अगला सवाल है कि आए दिन भोजपुरी में बहुत सारा विवाद होते रहता है। अभी तो विवाद बहुत थम गया है क्योंकि खेसारी जी और पवन जी एक साथ एक मंच पे आ गए। ठीक है। अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी विवाद होते रहता है। इसके बारे में क्या बोलिए? देखिए एक बहुत बड़ा रीजन है रवि जी, कि अभी जो माहौल चल रहा है, पवन भैया के सारे भैया मिले, अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए, रहना चाहिए। और झगड़ा था कब, ये बताइए हमको, झगड़ा उन लोगों में था कब? झगड़ा तो हम मेरे ख्याल से था ही नहीं, लोग मतलब लड़वा रहे थे। हमने एक अपने आईडी से पोस्ट भी किया है कि जो भी मतलब आप लोगों के चमचे बेलचे हैं, वो लोग आप दोनों का देखिए लड़वाने का काम करते आप हैं। भी एक चैनल चला रहे हैं, एकदम ठीक? बिल्कुल। तो मेरे गौतम जी ने मेरे गाने को कहा कि चोरी कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया है। मतलब वो ये भी बोल रहे हैं ना कि पवन और खेसारी के मिलने के बाद पवन सिंह के फैंस जो है काफ़ी नाराज हो गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा खेसारी जी को हो रहा है। ऐसा कुछ क्योंकि नहीं। जितना गाना है यूट्यूब के मतलब ट्रेंडिंग सेक्शन में काफ़ी जाम हो जा रहा है, कोई भी गाना आते, लेकिन पवन सिंह का गाना नहीं बज ऐसा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी और का शुरुआत बोले हैं कि जो सरेश राज गाना जो दिए हैं वहीं से उनका व्यूज कम हो गया है। वो भी गाना का कम व्यूज हो गया, और उसके बाद भी एक गाना रिलीज हुआ है। गौतम जी ने मेरे गाने को कहा कि चोरी कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया है। मतलब वो ये भी बोल रहे हैं ना कि पवन और खेसारी के मिलने के बाद पवन सिंह के फैंस जो है काफ़ी नाराज हो गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा खेसारी जी को हो रहा है। ऐसा कुछ क्योंकि जितना गाना है यूट्यूब के मतलब ट्रेंडिंग सेक्शन में काफ़ी जाम हो जा रहा है, कोई भी गाना आते, लेकिन पवन सिंह का गाना नहीं बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी और का शुरुआत बोले हैं कि जो सरेश राज गाना जो दिए हैं वहीं से उनका व्यूज कम हो गया है। वो भी गाना का कम व्यूज हो गया, और उसके बाद भी एक गाना रिलीज हुआ है, उसका भी व्यूज कम हो गया। देखिए एक बात हमको बताइए, 5 मिलियन अभी प्लस गाना चल रहा है, हम्म। तो अच्छा अब एक बात बताइए कि एक दिन में हम किसी तो कह रहे हैं, नहीं तो आरोप है आप पर। ठीक है, उनके आरोप को मैं मानता हूँ, वो आरोप लगाए अच्छी बात है ना, कि मुझे चोर साबित उन्होंने कर दिया कि गाना चोरा के जो है कि इन्होंने ये कर दिया है। तब 15-16 हज़ार कमेंट है, 2 लाख समथिंग उसमें गाने में लाइक है, 5 मिलियन प्लस व्यू चल रहा है, इंस्टाग्राम पर लोग रील बना रहे हैं। तो आपके कहने से उस चीज़ को गलत नहीं ना माना जाएगा कि आपने बोल दिया कि ये गलत है। देखिए अच्छा एक बात हमको बताइए रवि भाई, और कोई नहीं बोला है। नहीं एक सवाल है एक सवाल है कि जब पवन जी बुलाकर सम्मान दे रहे थे मंच पे, भाई भाई कह रहे थे, तो पवन जी सब ठीक था। जब ये दोनों भाई मिल गए तो अब वहाँ से पवन जी भी गलत हो गए और खेसारी जी भी गलत हो गए, चाहे खेसारी जी के सपोर्ट में बोल रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप कहीं हो सकता है यहीं पेट में दर्द हो। ना। कहने का मतलब है कि आप जिस चीज़ के जिस बुराई को दिखा रहे हैं, तो कम से कम उस इंसान के अच्छाई को भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस अच्छा, अब ऐसा तो नहीं कि हमारा गाना 1 लाख में जाकर अटक गई, ना ना, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि 6-7 घंटे में मेरा 1 मिलियन प्लस था वो गाना, जबकि सब्सक्राइबर उस चैनल का 3,22,000 के आसपास में था एजे फिल्म्स का।
तब भी 7 घंटा 6 घंटा में 1 प्लस उठाया चैनल, अभी 5 मिलियन चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि सावन का मौसम आप देख रहे हैं, उसमें कोई गाने हैं जो चल जाते हैं, कोई ऐसा गाना है जो दब जाते हैं। तो इस रीजन को आप घसीट रहे हैं। अब देखिए, पर्सनल हो सकता है, पर्सनली चीज़ पवन भैया से आपको कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, कोई मन में नुक्सा पड़ा हो, मैंने क्या दिक्कत हो गई माने उसमें? वही दिक्कत अभी कि तो उनके एक मगही गाना का लॉन्चिंग में हम भी थे, हाँ, वहाँ तो सब हाँ, कोई हाँ, हाँ। मतलब उनके साथ था। फिर क्या अब दिक्कत हो गया? देखिए, मैं तो भाई सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऐसे सोशल मीडिया बहुत कम रहता हूँ, आप भी जानते हैं। मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुराई को कम कीजिए और अच्छाई को ज़्यादा दिखाइए। देखिए, भाईचारा किस तरह प्रेम बन जाता है। आपका ऐसा नहीं कि आपका व्यूज नहीं जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अच्छा दिखाइएगा तो आपका व्यूज नहीं जाएगा, जाएगा। कम से कम कोशिश तो कीजिए। मैं ठीक है, मैंने एक गीत लिखा, मैंने कोई अश्लील ही गीत लिख दिया, तो आप उसको ये कर रहे हैं, आप उसको बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसको बार-बार ये कर रहे हैं। तो मैंने तो अच्छा भी चीज़ लिखा है, आपने उसको प्रमोट किया? नहीं किया। अब दुमका का झुमका मशहूर प्रमोद भैया गाए थे, मशहूर गाना है। जुल्फिया गाए थे, जुल्फिया है बोला। कलकतिया सारी गाए थे। ये घर में सुनने वाले गाने हैं, तो आपने उसको सुना, प्रमोट किया? नहीं किया। लेकिन आपको फलानावा धुन चोरा लेले बारे हैं, फलानावा धुन बुझाला, लय बुझाला, लय में कह दिए गाना गाओ तो गवाई ना गवाई। तो जिसको संगीत के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो फिर उससे बहस करने से क्या फायदा है? उसको हम क्या समझाएंगे भाई? तू 5 साल से पत्रकारिता करता रहो, हम 14 साल से गीतकारी करता नहीं। तो अब कहे के मतलब है कि अब लोग के माइए बहन गरिया के हमरा जब रुपया कमाए के बा तो हम गीतकारी काहे खातिर करम? हम हमरा बोले के लूर बा, एगो मोबाइल में रिकॉर्डिंग करेला लइका पकड़ लेम, एगो माइक ले लेम, हमहू गरियावे के शुरू करे भाई, हमरा व्यूज मिल जाई, पैसा मिल जाई। तो ये कोई मुद्दा नहीं है और ये कोई मैटर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अगला प्रोजेक्ट कब तक आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? अभी चंदन चंचल जी का प्रोजेक्ट आ रहा है, लोकगीत का। टुनटुन यादव जी का हो रहा है, उसके बाद शिवानी सिंह के भी साथ शायद आ रहा है। हाँ, शिवानी जी का प्रोजेक्ट हो रहा है, शिल्पी जी का प्रोजेक्ट हो रहा है, मोनू भाई का प्रोजेक्ट है। अभी लगातार कई प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अंकुश भाई का प्रोजेक्ट है। तो अभी लगातार प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ दिन नीलकमल भाई के साथ प्रोजेक्ट आए। अच्छा। लगे हैं खेसारी भैया के साथ, और आशा और विश्वास यही है कि बहुत जल्दी भैया के साथ आएंगे, और पवन भैया के साथ भी लोकगीत कुछ डिस्कस मैटर हो रहा है, तो उनके साथ भी हम आएंगे। काम देखिए, काम सबके साथ करना है। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना? जो सब लोग हैं भाई हैं, और सब लोग हमसे सीनियर ही हैं। हमको जहाँ तक दिखाई देता है वो सीनियर है। पवन भैया भी सीनियर है, खेसारी भैया भी सीनियर है, कुछ लोग कलाकार बैचलर हैं, ठीक है ना? तो मुझे सबके साथ काम करना है। ये अपना परिवार है, अपना इंडस्ट्रीज है। पर्सनली ना किसी को टॉर्चर करना है, ना किसी को कोई बात बोलना है। अपने अपने जगह पे सब लोग स्टार हैं, और सबका ओहदा और पद ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का शिकायत कर देने से कोई फायदा नहीं है, और किसी का बड़ाई कर देने से कोई फायदा नहीं है। जो है, जो सामने देखिए, श्रोता तो सब देख रहा है, आप तो सब देख रहे हैं। तब हम कहते हैं कि फलानामा ऐसन तक केहू ना, फलानामा ऐसन तक केहू ना। काहेला भाई, काहेला? पवन भैया बेहतर सिंगर हैं, पवन बेहतर सिंगर हैं, खेसारी भैया बेहतर सिंगर हैं, टुनटुन यादव जी बेहतर सिंगर हैं, अंकुश राजा जी भी बेहतर सिंगर हैं। मान लीजिए कि जिनका ऑडियंस बन गया, जिनका व्यूज आ रहा है, जिनको लोग सुन रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अब उनका शिकायत करने से, उनके विपक्ष में बतियाने से मेरा क्या फायदा होगा? इसमें कहीं से आपको कोई लॉजिक दिखाई देता है? नहीं बिल्कुल। कि हम राइटर का मतलब ही नहीं है। देखिए, तो सबके साथ हम लोग पर्दे के पीछे के आदमी हैं। बाहुबली फिल्म बना तो राजा मौली जी को कितना जो लोग जानता है? बहुत कम लोग। जिस दिन अवार्ड हो रहा था उसी दिन लेकिन दिखाई प्रभास को सब लोग जानते हैं। कोई जानता है। उसमें जो हीरोइन है अनुष्का, अनुष्का ना नाम है, उनको सब लोग जानता है। कटप्पा एक नेगेटिव रोल है, तो कटप्पा को सब लोग जाना, कटप्पा जो माथा चिल्लाया था वो कटप्पा है। तो डायरेक्टर को कम लोग पहचानता है, लेकिन आर्टिस्ट जो उसमें होते हैं उसको सब लोग जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्टर हैं, हम लोग पीछे पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, तो हम लोग कर देते हैं अपना काम और करके पीछे चले जाते हैं। तो भाई जो मार्केट में सिंगर है भाई अपना आगे है, अपना सब लोग उनका चल रहा है, बस यही बात है, दूसरी क्या अंत बात में है? हमारे चैनल के लिए क्या बोलिएगा? देखिए, रवि भाई का ये चैनल है छपरा टाइम्स लाइव,
तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और मेरा जब भी गाना आएगा, जब भी मेरा प्रोजेक्ट छूटेगा, अच्छे गाने अभी कलेक्शन हुए हैं, आ रहे हैं, तो मैं रवि भाई के चैनल के माध्यम से लाइव आकर मैं सूचना दे दिया करूँगा कि मेरा गाना ये इतना टाइम में इस कलाकार के साथ मेरा गाना आ रहा है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए हमको भी और इनको भी। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।